हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बतलाने वाले हैं जो बिहार सरकार की वैकेंसी निकाला है पुलिस में। तो जिसमें मध्य निषेध सिपाही के लिए 1603 पोस्ट है और कक्षपाल के लिए 2417 पोस्ट है और चालक दस्ता सिपाही के लिए 108 पोस्ट है। ठीक है, तो उसको फॉर्म किस तरह से भरना है उसके बारे में हम बतलाएंगे। इसमें से एक नज़र देख लीजिए कि आपको है ना, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर रनिंग है 6 मिनट में, और जंप है हाई जंप जो 4 फुट का है, और हाइट आपको मांग रहा है 165 सेंटीमीटर। ईबीसी के लिए 107 सेंटीमीटर और एसी एसटी के लिए 107 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है, रनिंग है 5 मिनट में, और जंप है 3 फीट। ठीक है, और हाइट 155 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है और 100 रुपया फॉर्म लग रहा है। ठीक है, और लास्ट डेट है 5 नवंबर को लास्ट डेट है। ठीक है, तो इससे पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम बतलाते हैं कि किस तरह से आप है ना इसका बिहार पुलिस का है ना फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, और किस तरह से चालक दस्ता के लिए वही भर सकते हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सिर्फ 2 ही इसमें पोस्ट सिलेक्ट होगा, एक मध्य निषेध सिपाही के लिए और एक कक्षपाल के लिए। ठीक है, तो चलिए किस तरह से आपको भरना है हम बतलाते हैं। तो भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है CSBC बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट। तो जब खोलिएगा तो इस तरह से एक पेज आ जाएगा। पेज आने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ हिंदी में जो भी इंस्ट्रक्शन है आप एक नज़र से पढ़ लीजिएगा क्या क्या आप मांग रहा है। जिसमें इसमें कह रहा है कि जो भी आप इसमें फिल कीजिएगा, माता के नाम, फादर्स के नेम चाहिए, अपना नाम, चाहे डेट ऑफ बर्थ, तो वो आधार कार्ड के अनुसार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट रहता है उसके अनुसार होना चाहिए। जो मैट्रिक के मार्कशीट पर जो जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ टाइप करना है, न कि आधार कार्ड के अनुसार। ठीक है, आधार कार्ड में गलत भी हो रहता है, एड्रेस चाहे नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़, मम्मी का पापा का नाम गलत रहता है, मगर मैट्रिक का जो मार्कशीट में उसी का वैलिड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक मोबाइल नंबर चाहिए, आपको ईमेल आईडी चाहिए, बिहार के निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल। ठीक है, उसके बाद आपको अगर आप आरक्षण के दायरे में आते हैं तो एनसीएल लगाइए, ओबीसी लगाइए, ओबीसी में आते तो एनसीएल लगाइए, और जनरल में ईडब्ल्यूएस आते तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते। ठीक है, बाकी बात आपको है ना, अगर इससे पहले भी अगर होम गार्ड में कहीं काम जॉब कर रहे हैं सरकार में तो उसमें ऑप्शन आता है एस या नो करने का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको अब दिखाते, ये सब नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, से किस किस के अनुसार कब कब न्यूनतम आयु, मैक्सिमम आयु, सारा चीज़ दिया रहता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद क्या है करना, नीचे जाना है। नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पर एक आता है टिक का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ एक घोषणा टिक है, इससे एक बार घोषणा टिक को पढ़ लीजिएगा अपने सर। उसके बाद क्या किया है, प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप के पेज खुल के आ जाएगा। जब इस टाइप के पेज खुल के आ जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, टाइप करना है। जैसे जो भी नाम होगा तो यहाँ पे है ना आपको टाइप कर देना है। ठीक है, जिससे इसी का बिना, जैसे क्या हुआ, सुमन कुमार है, सुमन, तो अगर कुमार कुमार, और नहीं तो यहाँ कुमार है तो यहाँ दे सकते हैं। अगर यहाँ सुमन कुमार सिंह होगा तो सुमन कुमार सिंह दे सकते। ठीक है, और इसमें कि नेशनलिटी एबिलिटी में तो यहाँ इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कर रहा है इंटर मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना, ये मोबाइल नंबर यहाँ क्या कीजिए, टाइप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस का रहा है, तो ईमेल एड्रेस जो भी होगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है आर यू डोमिसाइल और बिहार स्टेट, तो आप बिहार के निवासी तो एस कीजिए, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो आप एस रखिएगा, क्या बिहार के निवासी रहिएगा तो एस रखिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ कह रहा है जेंडर, जेंडर में जो भी है मेल फीमेल, यहाँ मेल जो भी है वहाँ आप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ कैटेगरी में आता है आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से आते तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कीजिए, ईबीसी से आते तो ईबीसी सेलेक्ट कीजिए, बीसी से आते बीसी, एसी एसटी से आते तो एसी एसटी सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। आगे तो दिन सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना है। जो भी आपको ईयर है आपको यहाँ देख सकते हैं 1969 से लेके अभी 2007 तक ले। ठीक है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आपने एक्स सर्विसमैन है कोई सर्विसमैन से तो आप यहाँ एक्स कर सकते हैं, और एज कीजिएगा तो आपको है ना सब नंबर इसमें डालना पड़ता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ द रिटायरमेंट। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप नो कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी कह रहा है आर यू एन एम्प्लॉयड ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर बिहार में अगर जॉब कर रहे बिहार सरकार के एम्प्लॉय है तो आप यहाँ एज दीजिएगा। उसके बाद एज दीजिएगा तो यहाँ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सर्विस गवर्नमेंट का नाम पूछता है। ठीक है,
अगर नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपको है ना जो सिपाही का पोस्ट निकल चालक दस्ता सिपाही 108 पोस्ट है, तो उसके लिए आप एलिजिबल होइएगा। अगर आप नहीं देते तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते चालक दस्ता के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आगे है ना प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा। हम फिल करते प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जब आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू में आप एक टाइम है ना एक बार देख लीजिए पूरा चीज़ सही है कि नहीं। अगर सही है तो फिर आप नीचे जाना है, नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद है ना यहाँ आपको जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, कैप्चा कोड आपको भर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको क्या करना है, जब यहाँ जाइएगा तो यहाँ है ना मेक पेमेंट है, तो ठीक है। मेक पेमेंट पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक, जब आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस जाइएगा तो इस तरह से आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपको पेमेंट का ऑप्शन पर जो भी है डेबिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपको करना है, आपको यूपीआई जो भी चीज़ करना है, तो आप यहाँ से आपको क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। क्यूआर कोड पर जब क्लिक कीजिएगा तो ये पेमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको जाना है और जो भी पेमेंट है तो क्या कीजिए आप स्कैन से है ना आप स्कैन करके आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो आगे आपको प्रोसेस आएगा। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह के आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा और उसके बाद है ना यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर, ठीक है। क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, या आप अपना पेमेंट यहाँ पे आप क्लिक करके पेमेंट डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद है कि प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि हमको किसी प्रकार का गलत, यहाँ एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लीजिए, अगर इसमें किसी प्रकार का आपको लग रहा है समझसे गलती हो गया है तो यहाँ कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ आपसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सारा चीज़ सही है तो आप क्या है कि क्लिक हियर टू गो एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जब फिर आप गो एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से फिर आ जाएगा आपको नीचे, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर फिर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जब इस तरह से फिल करने के बाद आप देखिएगा कि प्रीव्यू ऑन कन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना आप प्रीव्यू कन्फर्मेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद आपको जैसा लगे उसके बाद है नीचे चल जाना, ठीक है। नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पर आपको घोषणा का है, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड देना और सबमिट एंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अगर किसी तरह की आपको एडिट करने की ज़रूरत है तो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो सबमिट इन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने के बाद यहाँ का आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाता है एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन इज ए फॉर्म प्रोविजनल एक्ट सबमिटेड, यहाँ पर सबमिटेड का प्रोविजनल का आ गया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप नीचे जाइएगा तो यहाँ प्रिंट एंड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर आप क्या करना है, प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद अपना इस प्रिंट को आप क्या करना है, संभाल के रखिएगा। और संभाल के रखने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से निकलेगा। बाकी बात यही है, इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और एडमिट कार्ड के लिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी फास्टली होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और किसी प्रकार का आपको इसमें समझने में कोई प्रकार की आपको प्रॉब्लम आया होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ओके।